नन्हे इब्राहिम के मैनहोल में गिरने की सीसीटीवी फुटेज ने सबको रुला दिया। चीख की चिल्लाती मां, बेबस बाप अपना लख्ते जिगर को बचाने लगे। कराची का मैनहोल मौत का कुआं बन गया। निपा चरंगी में डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर 3 साला इब्राहिम वालिदा की उंगली छुड़ाकर वालिद की जानिब भागा, लेकिन बगैर ढक्कन मैनहोल उसकी मौत की वजह बन गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ ना कर सका। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि लिंक रोड पर 17 नवंबर को रात 2:05 पर गटर का ढक्कन डंपर के गुजरने के बायस टूटा। इब्राहिम को बचाने का मरहला आया तो पता चला किसी इदारे के पास ज़ेरे ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर का नक्शा मौजूद नहीं। कहाँ पानी की लाइन, कहाँ सीवरेज लाइन और कहाँ से बरसाती नाला गुजर रहा है, वाटर कॉर्पोरेशन को खुद मालूम नहीं। रेस्क्यू इदारे अंदाजे पर ही 15 घंटे तक इब्राहिम को तलाश करते रहे। नेपा चरंगी वाक़े पर सिंध हुकूमत का एक्शन, तमाम मुतल्लिका अफसरान मुअत्तल। डिप्टी कमिश्नर AC गुलशन इकबाल मुख्तार, वाटर कॉर्पोरेशन का मुतल्लिका इंजीनियर बल्दिया उज़्मा के सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत को मुअत्तल कर दिया गया। इब्रार अहमद की जगह समीला निसार को DC ईस्ट का इजाफी चार्ज तफवीज़। SSP ईस्ट फरीक रज़ा को भी ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने कहा, कोताही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करना अफसोसनाक है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इब्राहिम के अहले खाना से माफ़ी मांग ली। मेयर की मासूम बच्चे के घर आमद, वालिद और दादा से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इब्राहिम के वालिदैन का दुख समझता हूँ। बच्चे की वालिदा की चीखों पर मेरे पास अल्फाज नहीं। किसी ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहता, सिर्फ माफ़ी का तलबकार हूँ। समझता हूँ बतौर मेयर कामयाब नहीं हो सका। इस वाक़े पर हमारा रिस्पांस बेहतर नहीं था। इंक्वायरी कर रहे हैं। नन्हे इब्राहिम के घर पर फिजा सोगवार। मरहूम बच्चे के दादा और चचा का कहना है कि उनका बच्चा तो वापस नहीं आ सकता। जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। चाहते हैं और किसी का बच्चा ऐसे हादसे का शिकार ना हो। पाक किर्गिस्तान ताल्लुकात का नया बाब रोशन। सदर किर्गिस्तान 20 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर साजिद जाफरोफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। दोनों मुल्कों के परचम थामे रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने किर्गिस्तान के सदर को फूल पेश किए। 21 तोपों की सलामी दी गई। तीनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला। 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान किर्गिज़ सदर पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को ऐवान सदर में इशाया दिया जाएगा, जिसमें वज़ीर आज़म, वफाकी काबीना के अरकान, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, गैर मुल्की सुफरा भी शरीक होंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिज़ सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। पाक सऊदी मुसल्लह अफ़वाज का बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन सऊद की GHQ आमद। सऊदी कमांडर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने फ़ौजी तरबियत, इस्तेदादकार और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। ब्रिटेन का दिफाई ताउन में मज़ीद इजाफे पर इत्तेफाक। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा का भी GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल से मुलाकात। सिप्पा सलार ने कहा, पाकिस्तान और बहरीन के मिसाली दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान हर शोबे में बहरीन की हिमायत जारी रखेगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दुनिया में बढ़ते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। पाक भारत जंग खतरनाक हद तक बढ़ सकती थी। मसला कश्मीर हल ना होने से खित्ते के अमन को खतरा लाहक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि भारत ने यकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। इसराइल ने फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम किया। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाख्वानदगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। मौसमियाती तब्दीली और ग़ज़ाई किल्लत के चैलेंजेस संगीन होते जा रहे हैं। इसहाक डार से किर्गिज़स्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी PTI की बहनों पर तनकीद। एक्स पर पैगाम में कहा, ये इक़्तिदार के भूखे लोग हैं, सिलाई मशीन बंद है इसलिए दुखी हैं और भारतीय मीडिया की पनाह ले रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी जंग, पाकिस्तान में लड़ें, दुश्मन की गोद में बैठकर वतन दुश्मनी ना करें, ज़र्फ़ का मुजाहरा करें। 6 माह कबल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयरफोर्स और नेवी की क़यादत में हिंदुस्तान को हमने अल्लाह के फजल से फेंटी लगाई। 7 जहाज़ों की बात सदर ट्रंप ने 61 मरतबा कहकर मोती की आत्मा रोल दी। पाकिस्तान और उसकी मिट्टी से मोहब्बत, दीन की सरबुलंदी के लिए सरकफ होना अगर इंतहा पसंद और क़दामत पसंद इस्लामी है तो ये लेबल 25 करोड़ पाकिस्तानी के माथे पर सजा है। जनूबी मशरकी एशिया में तूफान और सैलाब से हलाकतों की तादाद 1300 से ज़ायद हो गई। सबसे ज्यादा 800 हलाकतें इंडोनेशिया में हुई, श्रीलंका में 4, थाईलैंड में 176 अफराद हलाक हो चुके, सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लाखों अफराद बेघर, घरों और बुनियादी ढांचों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान की खुसूसी टीम कोलंबो पहुंच गई। पाक फजाइया का C-130 तैयारा 6.5 टन इमदादी सामान लेकर कोलंबो पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोनिक राब्ता, नुकसानात पर दुख का इजहार, हर मुमकिन इमदाद की पेशकश। इंडोनेशिया के सदर ने पेशकश पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार का मलेशियन वज़ीर खारजा को फोन, सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। PIA की फरोख के लिए बोली 23 दिसंबर को होगी निजकारी का तमाम अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की निजकारी में हिस्सा लेने वाली कारोबारी शख्सियात और कंपनीज के नुमाइंदों से मुलाकात। कहा, कौमी इदारे की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कस्टम ड्यूटी इस्लाहात के इजलास में सदारत भी की। वज़ीर आज़म ने कहा, सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए मसाइल की निशानदही नागुज़ीर है। दहाइयों से एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड्स को रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। माहिरीन की सिफारिशात और इस्लाहाती तजावीज़ हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। पैदावारी लागत कम करने के लिए मौसर इक़दामात तरजीहात हैं। हुकूमत की कौमी टैरिफ पॉलिसी इनकलाबी इक़दाम है। बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की वसूली की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। ग्यारहवीं NFC अवार्ड का इजलास आज वज़ीर खजाना की सरबराही में होगा। चारों सूबाई वज़ीर खजाना शिरकत करेंगे। टैक्स आमदनी की तकसीम के नए फार्मूले पर गौर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 722 अरब रुपए का बोझ सूबे उठाए। वफाकी हुकूमत की मुजवज़ा तजवीज़। नए अवार्ड में सूबों के दरमियान मुहासिल तकसीम फार्मूले में टैक्स वसूली और कुदरती आफात को शामिल करने पर गौर किया जाएगा। 57.5% सूबे ले जाते हैं। मरकज़ को दिफा, कर्ज अदायगी, सब्सिडीज और पेंशन के अखराजात बर्दाश्त करना होते हैं। वफाकी हुकूमत का कहना है कि IMF महासिल की तकसीम का नया फार्मूला चाहता है। सिंध का हक छीनने की कोशिश करेंगे तो रद्द-ए-अमल आएगा। इस्लामाबाद चाहता है तालीम और बहबूद आबादी के हकूक अपने पास रखें, ये इक़दाम गलत होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में SIUT के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, 18वीं तरमीम से पहले और बाद सरकारी अस्पतालों की हालत सबके सामने है। सूबों के मसाइल के हवाले से बहसो मुबासा हो रहा है। 5 स्टार होटल को 5 स्टार सेहत की सहूलत में तब्दील किया गया है। सिंध दुनिया के सबसे बड़े दिल के अमराज के मुफ्त इलाज का मरकज़ बन गया है। डॉक्टर अदीब रिजवी के साथ मिलकर सरगोधा और रहीम यार खान में भी SIUT बनाएंगे। साइबर नाइफ की टेक्नोलॉजी से मुफ्त इलाज अवाम को पहुंचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने नए ब्लॉक का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। पाक फौज हमारी फौज है। हम चाहते हैं आइन में जिसका जो किरदार है वो वहां तक रहे। ख्वाहिश है मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, तमाम इदारे मजबूत हो। PTI रहनुमा असद कैसर की अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का NFC में जो शेयर है वो दिया जाए। गैस रॉयल्टी समेत सूबे के वसाइल को रोका गया। अफगान जंग की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की मैशत को नुकसान पहुंचा। हमारी सरमायाकारी की शरह और सनतें जंग की वजह से खत्म हुई। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा कि 4 माह की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपोर्ट नीचे गिर गई, तिजारती खसारा 37% बढ़ गया। गवर्नेंस का सिस्टम इतना खराब है कोई सरमायाकारी नहीं करेगा।
ذہنی مریض آنکھ سے اندھے اور کان سے بہرے سن لیں، آئین اور قانون کے مطابق فیملی کو ملاقات کی اجازت صرف حال احوال کے لیے ہے۔ وکیل کو کیس سے متعلق ملنے کی اجازت ہے۔ سینیٹر فیصل وافڈر کا ٹویٹ لکھا، بانی پی ٹی آئی سے فیملی کی ملاقاتیں بھی سیاسی پیغام پر مشتمل ہو رہی ہیں، اب سے وہ بھی بند کر دی جائیں گی۔ وکلاء نے کیس کے علاوہ کوئی سیاسی پیغام دیا تو ان کی ملاقات بھی بند ہو جائے گی۔ فوج کو بدنام کرنے کی سازش کو سختی سے روکا جائے گا۔ اصولاً پیار کے بدلے ڈبل پیار، عزت کے مطابق ڈبل عزت، بدمعاشی کا جواب ڈبل بدمعاشی سے ملے گا۔ اب کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے انٹ برابر کوئی غلطی کی تو سیاست گورنر رات سے ختم کر دی جائے گی۔ 9 مئی کے چھپے دہشت گرد اپنی خیر منائیں۔ ہر قیمت پر خیبر پختونخوا میں امن قائم کریں گے، موجودہ حالات غیر معمولی ہیں۔ خیبر پختونخوا 4 دہائیوں سے دہشت گردی کی زد میں ہے۔ سرکاری افسران کے معاملات میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، رزلٹ دینا ہوگا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واضح کر دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ بدقسمتی سے کچھ لوگوں کا کام سیاست میں نہیں پھر بھی مداخلت کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کا کام انصاف دینا ہوتا ہے وہ نہیں دے پاتے، جس سے چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ پولیس نے کم وسائل کے باوجود 21 سال میں دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پولیس کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں، جدید اسلحہ۔ پنجاب حکومت کا 25 سال بعد فروری میں بسنت منانے کا فیصلہ۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی سفارشات پر وزیر اعلیٰ کی منظوری سے بسنت فیسٹیول فروری کے پہلے ہفتے متوقع۔ حکومت نے پنجاب کائٹ فلائنگ آرڈیننس جاری کر دیا۔ پتنگ بازی ڈپٹی کمشنر کی اجازت سے مشروط، صرف دھاگے سے بنی ڈور سے ہی پتنگ بازی کی اجازت ہوگی۔ 18 سال سے کم عمر بچے پتنگ بازی نہیں کر سکیں گے۔ خلاف ورزی پر والد یا سرپرست ذمہ دار ہوگا۔ سب انسپکٹر رینک کا پولیس آفیسر بغیر وارنٹ گرفتار کر سکے گا۔ دھاتی یا تیز دھار مانچھے سے بنی ڈور کے استعمال پر 3 سے 5 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ پتنگ سازی اور فروغ کے لیے لائسنس لینا ہوگا۔ پتنگ باز تنظیموں کے لیے بھی رجسٹریشن لازمی۔ آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن اور پتنگ بازی کے شوقین افراد خوش۔ پنجاب کے ائمہ مساجد کو 1 جنوری سے اعزازیہ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈیڈ لائن دے دی، فروری تک اعزازیہ کارڈ کے اجرا کا حکم۔ پہلی بار پے آرڈر کے ذریعے ادائیگی کی جائے گی۔ پنجاب بھر میں 62,994 رجسٹریشن فارم وصول۔ صوبے بھر میں مسجد اور تحصیل مینجمنٹ کمیٹیاں قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ سیف سٹی کیمروں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر سخت کارروائی کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ 4 شیڈول افراد کی ڈیجیٹل نگرانی کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے خلاف آپریشن مسلسل جاری رکھنے کا حکم۔